Good morning, student. Today we will discuss about our second lesson, The Sound of Music, Part 2, The Shehnai of Bismillah Khan. मीन्स शहनाई आपने नाम सुना होगा या कहीं शादी पार्टी में जाते हो या कहीं ऐसे हिस्टोरिकल प्लेस पे जाते हो तो वहाँ पर शहनाई बजाते हुए लोगों को देखा या सुना होगा। तो ये है कि शहनाई आई कहाँ से, है ना। शहनाई को बजाना स्टार्ट किसने किया, ये हमारा हम इस लेसन में पढ़ेंगे। सो थिंक ऑफ द शहनाई एंड द फर्स्ट थिंग you will probably imagine is a wedding or a similar occasion or function. जनरली हम जो शहनाई का जो नाम सुनते हैं तो लगता है कि ये जनरली कहाँ बजाई जाती है, कहाँ प्ले की जाती होगी इसको, जनरली वेडिंग में या इस तरह के कुछ अच्छे फंक्शंस में जहाँ पर खुशी का माहौल होता है वहाँ बजाई जाती होगी। द नेक्स्ट वुड प्रोबेबली बी उस्ताद बिस्मिल्लाह खान. If you know the name Ustad Bismillah Khan, the Shehnai maestro playing this instrument. बिस्मिल्लाह खान जो थे इन्होंने ही शहनाई को बहुत नेशनल या इंटरनेशनल लेवल पर इन्होंने इसको पहुंचाया था। तो इनकी वजह से ही ये शहनाई जो है वो काफ़ी, जो शहनाई वादक जो है वो काफ़ी फेमस हुए हैं। सो लेट वी स्टार्ट आवर लेसन पार्ट 2, द शहनाई ऑफ बिस्मिल्लाह खान. Emperor Aurangzeb banned the playing of a musical instrument called pungi in the royal residence, for it had a shrill, unpleasant sound. Pungi became the generic name for reeded noisemaker. Few had thought that it would one day be revived. A barber of a family of professional musicians who had access to the royal palace decided to improve the tonal quality of the pungi. He chose a pipe with a natural hollow stem that was longer and broader than the pungi, and made even holes on the body of the pipe when he played on it, closing and opening some of these holes. Soft and melodious music sound were produced. So you have the word meaning of the generic name, a name given to a class or a group as a whole. मतलब कोई बजाने वाला, जैसे तबला बजाने वाले को तबला वादक कहते हैं, और उसके जो फैमिली वाले हैं अगर सब वही चीज़ बजाते हैं तो उसको ऐसा जेनरिक नेम दे दिया जाता है। और सेम इसी तरह से रीडेड मीन्स होता है विंड, जो इंस्ट्रूमेंट है, एक फूक से बजाया जाने वाला जो इंस्ट्रूमेंट होता है, विच हैव रीड्स लाइक द फ्लूट एंड द क्लैरिनेट। ठीक है, तो इस तरह का जो ये फ्लूट या ऐसा कुछ होता है। सो अब इसमें हमें किसके बारे में बताया गया है, जो औरंगज़ेब थे, जो मुग़ल बादशाह रहे हैं औरंगज़ेब, उनके समय की बात बताई जा रही है। सो द एम्परर औरंगज़ेब बैंड द प्लेइंग ऑफ अ म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट कॉल्ड पुंगी इन द रॉयल रेजिडेंस फॉर क्यों इट हैड अ श्रिल अनप्लीजेंट साउंड. तो एम्परर औरंगज़ेब थे जिन्होंने बैंड कर दिया. बैंड करना मतलब उसको उसके बजाने पर रोक लगा दी, बैंड कर दिया. द प्लेइंग ऑफ ए म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट कॉल्ड पुंगी, उसका नाम पहले क्या था, पुंगी नाम था, और इस पुंगी को इन्होंने बजाने से मना कर दिया. कहाँ पर, रॉयल रेजिडेंस, जो राजाओं का घर या राजा महाराजाओं का जो घर था वहाँ पर इसको बजाने के लिए मना कर दिया. बिकॉज इट हैड अ अनप्लीजेंट साउंड. इट हैड अनप्लीजेंट साउंड मतलब बहुत सुरीली सी आवाज़ नहीं थी, अच्छी आवाज़ नहीं थी, जो कानों को अच्छी लगे वो आवाज़ उसकी नहीं थी. इसलिए उसको क्या कर दिया इन्होंने, इसको बैंड कर दिया. किसने बैंड किया, औरंगज़ेब ने. पुंगी बिकेम द जेनरिक नेम फॉर रीडेड नॉइज मेकर. और पुंगी को जो नेम दिया गया, जो जेनरिक नेम मतलब शुरू से उसे ऐसा ही नेम दिया गया कि यह कैसी है, एक जो लकड़ी से बनी हुई है, एक होलो स्टेम से बनी हुई है. जैसा आप देखते हैं, आपने बैम्बू ट्री देखा होगा तो बैम्बू जो होते हैं वो होलो होते हैं अंदर से, है ना. तो वैसे ही ये किसी ऐसे वुड से बनी हुई है, लेकिन उसकी आवाज़ बहुत प्यारी नहीं है, बहुत अच्छी आवाज़ नहीं है, सुरीली या मधुर आवाज़ नहीं है, स्वीट साउंड नहीं है. इसलिए इसको क्या कहा जाने लगा, नॉइज़ मेकर कहा जाने लगा. फ्यू हैड थॉट दैट इट वुड वन डे बी रिवाइव्ड. कुछ लोगों ने सोचा कि एक दिन इसका क्या होगा, एक दिन ये बिल्कुल रिवाइव्ड हो जाएगी. रिवाइव्ड होना मतलब इसको कोई ना कोई ऐसा व्यक्ति मिलेगा जो इसे वापस से रिवाइव करेगा, जीवित करेगा, पुनर्जीवित करेगा. रिवाइव करना मतलब पुनर्जीवित कर देना, कि कोई ऐसा होगा जिसको इसे वापस से पुनर्जीवित करेगा. अ बार्बर ऑफ अ फैमिली ऑफ प्रोफेशनल म्यूजिशियन. ठीक है, अ बार्बर मीन्स जो
बाल काटने वाले होते हैं, आप उसको बोलते हो। तो बार्बर की फैमिली में से, ठीक है, ऑफ अ फैमिली ऑफ प्रोफेशनल म्यूजिशियन, उसमें से कोई एक प्रोफेशनल म्यूजिशियंस निकल कर आया, हु हैड एक्सेस टू द रॉयल पैलेस। और वो कहाँ पर एक्सेस, मतलब वो बहुत पहुँच रखता था। कहाँ तक जाने की पहुँच रखता था? पैलेस मीन्स महल पे। तो जो राजा का महल था वो वहाँ पर जाता था और वहाँ तक उसकी पहुँच थी। सो डिसाइडेड टू इम्प्रूव द टोनल क्वालिटी ऑफ द पुंगी। उसने डिसाइड किया, जो बार्बर था, जो प्रोफेशनल म्यूजिशियंस था, उसने डिसाइड किया कि अब वो क्या करेगा, इस जो पुंगी है इसकी टोनल को, उसकी ट्यून को वो चेंज करेगा, थोड़ी सी स्वीट सी बजाने की कोशिश करेगा और फिर कहाँ बजाएगा? वो राजा के महल में बजाएगा। नाउ ही चोज अ पाइप विद अ नेचुरल होलो स्टेम। फिर उसने क्या किया, एक छोटा सा पाइप ढूंढा जो होलो स्टेम था। होलो मीन्स अंदर से पूरी वो ब्लैंक, जैसे आप देखते हो बांसुरी को देखते हो उसी तरह से वैसे उसने देखी है कि वो होलो स्टेम रहा है। एंड वॉज लॉन्गर एंड ब्रॉडर दैन द पुंगी। जो पुंगी से, जो पुंगी होती है उससे देखने में लंबी और वो बड़ी थी जैसे इसने बनाई थी। एंड व्हेन ही प्लेड ऑन इट, जब उसने उस पर बजाना शुरू किया, क्लोजिंग एंड ओपनिंग सम ऑफ दीज होल्स। आपने कभी बांसुरी अगर बजाई है, छोटे से बच्चे आजकल जो मेलों में आप देखते हो, जनरली फेयर जाते हो तो वहाँ पर मेले में बच्चों को क्या देते हैं, बांसुरी पकड़ा देते हैं। और जब बच्चा बांसुरी अपना विंड उसमें फूंक मारता है, उसमें विंड ब्लो करता है तो अलग अलग आवाज़ें निकलती है। जब उसके जो होल्स होते हैं उसको वो कभी बंद करेगा या ओपन करेगा तो उसमें से अलग अलग आवाज़ उसमें से निकलती है। Now from the top of the line, he played the instrument before royalty and everyone was impressed. उसने बहुत प्रैक्टिस करने के बाद में उसने वहाँ पर राजा के महल में, रॉयल पैलेस में जाकर वो बजाया और वो सभी लोग बहुत ज़्यादा इम्प्रेस्ड होना मीन्स प्रभावित होना, तो वो बहुत ज़्यादा प्रभावित हो गए। द इंस्ट्रूमेंट सो डिफरेंट फ्रॉम द पुंगी हैड टू बी गिवन अ न्यू नेम। अब जो इंस्ट्रूमेंट बना था वो पुंगी से, आप इसमें पिक्चर देख रहे हो, इस पिक्चर में आप एक साइड में आप ये जिसका पुंगी देख रहे हो, जो जनरली जो सांप पकड़ने के लिए, सांप के लिए बजाने के लिए जो होती है ना, सपेरे लोग बजाते हैं, तो उस तरह की वो चीज़ है पुंगी। और इसी के साइड में आप देख रहे हो, लेफ्ट साइड में है शहनाई जो बनी हुई है, जो इसने बनाई थी, जो बाबर प्रोफेशनल म्यूजिशियंस थे उन्होंने। तो देखते हैं तो उन्होंने बताया कि द इंस्ट्रूमेंट सो डिफरेंट फ्रॉम द पुंगी, जो इंस्ट्रूमेंट बनाया गया वो बहुत डिफरेंट था, किससे? पुंगी से। हैड टू बी गिवन अ न्यू नेम, तो उसे नया नाम देने की आवश्यकता थी। सो एज द स्टोरी गोज, सिंस इट वॉज फर्स्ट प्लेड इन द शाह's चैम्बर and was played by a nai means barber, so the instrument was named the shehnai. अब इसका नाम शहनाई कैसे पड़ा कि सबसे पहले कहाँ बजाई गई थी? इसे राजा के दरबार में, शाह के चैम्बर में, चैम्बर मीन्स राजा के कक्ष में बजाई गई थी। एंड बजाने वाला व्यक्ति कौन था? बार्बर था, नाई था, इसलिए इसका नाम दोनों को जोड़कर क्या नाम बना? शहनाई। ओके, तो इस तरह से इस शहनाई की शुरुआत हुई। नाउ सेकेंड पॉइंट, द साउंड ऑफ द शहनाई बिगेन टू बी कंसिडर्ड ऑस्पिशियस। ऑस्पिशियस का मतलब होता है जनरली प्रॉमिसिंग टू ब्रिंग गुड फॉर्च्यून्स, मीन कुछ अच्छा जो होता है, अच्छी चीज़ें जो होना होती है, वो चीज़ कहलाती है आपकी ऑस्पिशियस कहलाती है। ऑस्पिशियस को आप बोल सकते हो जो हमें खुशी देती है, ऐसी कोई चीज़ होती है वो आपकी कहलाती है ऑस्पिशियस, या मांगलिक जिसको आप बोल सकते हो, जो गुड फॉर्चून लाती है, ब्रिंग अच्छे लाती है गुड फॉर्चून। ठीक है, तो ऐसा मांगलिक काम अगर वो होता है तो उसको हम कहते हैं ऑस्पिशियस वर्क, प्रॉमिसिंग टू ब्रिंग गुड फॉर्चून, जो अच्छा भविष्य लाती है, भाग्य लाती है। ठीक है, सो द साउंड ऑफ द शहनाई बिगेन टू बी कंसिडर्ड, मतलब कंसिडर्ड करना, उसके बारे में ऐसा सोचा जाता था कि माना जाने लगा कि ये मंगल कार्यों में ही, मांगलिक कार्यों में, जैसे शादी विवाह मांगलिक कार्य होते हैं तो उनमें ही बजाई जाती है, या राजाओं का जो अगर राज्याभिषेक हो रहा है तो वो भी मांगलिक कार्य, तो उसमें बजाई जाती थी। And for this reason it is still played in temples and is an indispensable component of any North Indian wedding. In the past, the Shehnai was part of the Nobat or traditional ensemble of 9 instruments found at royal courts. Till recently, it was used only in temples and weddings. The credit for bringing this instrument onto the classical stage goes to Ustad Bismillah Khan. Now, again we start the second. I explain it again.
द साउंड ऑफ द शहनाई बिगेन टू बी कंसिडर्ड ऑस्पिशियस, मैंने अभी आपको बताया कि ये मांगलिक कार्यों में ही इसे प्ले किया जाता था, एंड फॉर दिस रीज़न इट इज़ स्टिल प्लेड इन टेम्पल्स, और इसी कारण से अभी तक भी इसे कहाँ प्ले किया जाता है, टेम्पल्स में, एंड इज़ एन इंडिस्पेंसिबल कंपोनेंट। इंडिस्पेंसिबल कंपोनेंट का मीनिंग, इंडिस्पेंसिबल का मीनिंग होता है कि अब बिना अपरिहार्य कारणों के, ठीक है, कंपोनेंट मीन्स अंग या घटक, तो बिना अपरिहार्य कारणों के इंडिस्पेंसिबल कंपोनेंट ऑफ एनी विदाउट विच अ पीस ऑफ वर्क कैन नॉट बी डन, कोई व्यक्ति ना करे ऐसा कुछ काम। सो एनी नोर्थ वेडिंग, तो बस जो वेडिंग्स होती थी उसमें वो बजाया जाता था। इन द पास्ट द शहनाई वॉज पार्ट ऑफ द नौबत, जो शहनाई जो था पहले पास्ट में वो एक पार्ट था किसने, जो नौबत होते थे, और ट्रेडिशनल एंसेम्बल्स ऑफ 9 इंस्ट्रूमेंट, जो 9 इंस्ट्रूमेंट होते थे, है ना, अलग अलग, जैसे आप बोल सकते हो जो तबला वगैरह है, या और भी बहुत सारे हारमोनियम्स वगैरह है, तो इन जो 9 तरह के अलग अलग इंस्ट्रूमेंट होते थे उनमें इसका भी नाम था, तो इसको नौबत कहा जाने लगा। तो इसका भी अब बहुत अच्छा सम्मान होने लगा था धीरे धीरे। टिल रिसेंटली इट वॉज यूज ओनली इन टेम्पल्स एंड वेडिंग्स, और अभी तक इसे कहाँ कैसे यूज़ किया जाता है, केवल टेम्पल्स और वेडिंग्स में ही, शादियों में ही यूज़ किया जाता है। द क्रेडिट फॉर ब्रिंगिंग दिस इंस्ट्रूमेंट ऑन टू द क्लासिकल स्टेज गोज़ टू उस्ताद बिस्मिल्लाह खान। तो जब पहले केवल टेम्पल्स में या वेडिंग में बजाया जाने लगा, लेकिन धीरे धीरे इसे स्टेज पर लाने की कोशिश किसने की है, स्टेज पर लाने का काम किया है उस्ताद बिस्मिल्लाह खान ने किया है। सो द क्रेडिट वॉज फॉर ब्रिंगिंग दिस इंस्ट्रूमेंट, क्रेडिट मीन्स उनको क्या बोल सकते हैं आप उसको, उनको क्रेडिट जाना किसी को, उसको लाने का श्रेय, है ना। तो क्रेडिट जो है, द क्रेडिट फॉर ब्रिंगिंग दिस इंस्ट्रूमेंट ऑन टू द क्लासिकल स्टेज, क्लासिकल स्टेज पर लाने का श्रेय जाता है किसको, उस्ताद बिस्मिल्लाह खान को जाता है। इस तरह से हमने इन 2 पैराग्राफ्स में तो हमने देखा कि क्या है, शहनाई का नाम आया कैसे, कहाँ से बना है शहनाई का नाम, और सेकंड में हमने देखा कि ये इसे कहाँ, इसको क्लासिकल स्टेज पर लाने का काम किसने किया है, उस्ताद बिस्मिल्लाह खान ने किया है। नाउ द थर्ड पॉइंट, एज अ 5-year-old Bismillah Khan played gilli danda near a pond in the ancient estate of Dumro in Bihar. He would regularly go to the nearby Bihariji temple to sing the Bhojpuri Chaita, at the end of which he would earn a big laddu weighing 1.25 kg, a prize given by the local Maharaja. This happened 80 years ago, and the little boy has travelled far to earn the highest civilian award in India, the Bharat Ratna. In the third paragraph, as a 5-year-old, Bismillah Khan played gilli danda near a pond in the ancient estate of Dumro in Bihar. बिहार में जो डूमरो एक प्लेस का नाम है, जो पुराना स्टेट है, पुरानी जगह है, वहाँ पर जो बिस्मिल्लाह खान थे वो गिल्ली डंडा खेला करते थे जब वो 5 साल के थे, तब की बात बता रहे हैं। और ही वुड रेगुलरली गो टू नियर बाय बिहारी जी टेम्पल, और वो रेगुलरली हमेशा बिहारी जी टेम्पल में जाया करते थे टू सिंग द भोजपुरी चैता, और वहाँ जाकर मंदिर में जाकर जो भोजपुरी राग होती थी चैता, वहाँ पर जाकर गाया करते थे। और एंड में, एट द एंड ऑफ विच ही वुड अर्न अ बिग लड्डू वेइंग 1.25 kg, और उनको एंड में क्या मिलता था, एक 1.25 kg का लड्डू वहाँ के राजा, जो राजा थे या महाराजा थे, उनके द्वारा उन्हें एक प्राइज़ के रूप में दिया जाता था कि उन्हें बहुत अच्छा, उसने जो चैता जो गाया है बहुत अच्छा गाया है। दिस हैपन 80 years ago, ये जो घटना है 80 years ago थी। एंड द लिटिल बॉय हैज़ ट्रैवल्ड फार टू अर्न, और उस लिटिल बॉय ने बहुत लंबी यात्रा ट्रैवल की है, यात्रा सफ़र की है, टू अर्न द हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड, हमारे इंडिया का जो सबसे बड़ा सिविलियन अवार्ड है, नागरिक सम्मान है, वो क्या है, भारत रत्न है। और इन्हें भारत रत्न मिला कब, बहुत लंबे संघर्ष के बाद इन्हें भारत रत्न इन्हें वो मिला था। नाउ नेक्स्ट फोर्थ, born on 21st March 1916, Bismillah belongs to a well-known family of musicians from Bihar. His grandfather Rasool Bakhsh Khan was the Shehnai Nawaz of the Bhojpur King's Court. His father Paigambar Bakhsh and other paternal ancestors
were also great Shehnai players. So born on 21st March 1916, Bismillah Khan was born on 21st March 1916 and he belongs to a well-known family of musicians. Means he comes from musicians family, वो musicians की family से आया था and from बिहार से आया था and his grandfather, इनके grandfather का नाम क्या था, रसूल बख्श खान and was the Shehnai नवाज़. उनको किस नाम से जाना जाता था, शहनाई नवाज़ के नाम से जाना जाता था. और भोजपुर का जो किंग्स कोर्ट था, राजा के कोर्ट था, वहाँ पर इन्हें इस नाम से जाना जाता था. हिज फादर पैगम्बर बख्श, उनके जो फादर थे वो पैगम्बर बख्श थे. एंड द अदर पेरेंटल एंसेस्टर होते हैं पूर्वज, वर ऑल्सो ग्रेट शहनाई प्लेयर्स. वो जो पूर्वज थे वो भी बहुत अच्छे ग्रेट शहनाई प्लेयर्स रहे हुए. मीन्स इन्हें अपने पूर्वजों से सारा टैलेंट मिला और फिर उस टैलेंट को इन्होंने और आगे की ओर बढ़ाया और ये चीज़ इन्होंने नेशनल लेवल या इंटरनेशनल लेवल तक इसको पहुंचाया है. सो टुडे वी विल स्टॉप द वीडियो हियर. नेक्स्ट वी विल स्टार्ट विद द नेक्स्ट डे. थैंक यू.